माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब? बढ़िया आप लोग हैं? चलिए, तो 2 दिन हो गए आपके, और हेलो एल्केन और हेलो एरीन के आपके 2 लेक्चर रिलीज हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, चीज़ों को ढंग से देखना है। हमने क्या किया था कि पिछले टर्म्स पर कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है ना? तो उन क्वेश्चंस को कुछ लोगों ने किए होंगे, कुछ नहीं किए। उन क्वेश्चन को मैं यहीं पर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक भाई, पहला क्वेश्चन है कि आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो पहला है कि एथीन से आइडो इथेन बनाना है। ठीक, एक्चुअल में क्या रहता है कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो कन्वर्जन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कि कन्वर्जन कैसे कोई चीज कन्वर्ट होती है, वो सब कन्वर्जन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले बात करते हैं आगे, फिर आगे बात करते, देखिए ध्यान से। जैसे मानो आपके सामने एथीन से बनाना क्या है, मैं यहीं पे इस चीज को लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था कि आपको बनाना है एथीन से आइडो इथेन, ठीक है ना? आपको इथीन से आइडो इथेन जब बनाना है तो करना क्या है, आपको एक चीज देखनी। हाँ, तो मुझे क्वेश्चन है कि एथीन से आइडो इथेन बनाना है। अब क्वेश्चन है एथीन का फॉर्मूला क्या होता है। सबको पता है, ये चीजें मैं बता दिया था। एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको ध्यान सुनना, अगर आपसे पूछ रहा है आइडो इथेन बनाओ तो आप HI ले लेना, ठीक है ना? अगर आपसे पूछता है क्लोरो इथेन बनाओ तो H के साथ Cl ले लेना। आपसे पूछ रहा है आइडो ब्रोमो इथेन बनाओ या ब्रोमो वाला कंपाउंड तो H के साथ आप ब्रोमीन ले लेना, एल्कीन के केस में। तो बस कुछ नहीं, सिंपल आपको क्या कर लेना है, HI ले लेना है। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। अब क्वेश्चन है कि मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ढंग से देख भाई, इसमें मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने बोला कि मार्कोनिकॉफ का रूल। भाई कुछ लोग पता है क्या होते हैं दुनिया में, कुछ लोग होता ये है कि वो कुछ लोग अपने आंखों के अंधे नहीं होते हैं, अकल के भी साथ में होते हैं। गलत ही बोल रहा हूँ शायद। एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा था, कुछ लोग अकल के अंधे तो होते ही हैं, लेकिन आप लोग जो है आंखों के भी अंधे हैं। अरे भाई, यहाँ पर सिमेट्रिकल दिखा कि दो बराबर एल्केन में, तो क्या सोचना उसमें, कहीं लगा दो, कोई मतलब नहीं बन रहा। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल जो है सिमेट्रिकल के लिए नहीं, कहीं पर लगा दो प्लस, कहीं पर माइनस, चीजें सेम आएंगी। तो ये इथीन हुआ, तो माइनस वाला कहीं भी लगा दो, तो अगले स्टेप में CH3 हो जाएगा। भाई इसको यहाँ जोड़ दो, इसको या उसको उल्टा कर दो आप, CH3 CH2 और I, ये बन गया आइडो इथेन। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है आपका प्रोपीन से। ये देखो, प्रोपीन से क्या बनाना, आइडोप्रोपेन। तो प्रोपीन का फॉर्मूला लिखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बनाना है, ब्रोमोप्रोपेन। तो बस क्या करना है, HBr ले लो, HBr ले लो, प्लस माइनस। ये अनसिमेट्रिकल है। मार्कोनिकॉफ रूल पता है आपको? मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है आपसे? मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन का हाइड्रोजन का नंबर कम, ठीक है ना? तो ये वाला आपका यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा भाई, देख लेना। ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन, और यहाँ से CH2Br, सॉरी CH3 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन है कि वन ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। तो क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, मैंने क्या वन ब्रोमो, हमने बना दिया 2 ब्रोमो प्रोपेन। दोनों चीज ध्यान से देखना भाई साहब। ये CH3, एक्चुअल में क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ। ठीक, और हमने क्या दे दिया है कि ये बना है 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये क्वेश्चन है। ठीक, 1 ब्रोमो बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीधे सब कुछ सेम चीज ये लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस का HBr। और याद अगर यहाँ पर हम पेरोक्साइड ले लेते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि ये प्लस होगा, ये माइनस, माइनस वाला यहाँ जोड़ेगा, प्लस वाला यहाँ जोड़ेगा। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, और यहाँ क्या बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत? एक मिनट में पंखा लगाता हूँ थोड़ा, नोट करिए। हो पाया आपका ये क्वेश्चन? चलिए इसको मिटाते हैं, हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको बनाना है पेंटीन से बनाना है 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है ना? पेंटीन से 2 क्लोरो पेंटेन। सबसे पहले आप पेंटीन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए। तो ये रहा आपका पेंटीन का फॉर्मूला, CH3
चाहे कुछ लोग को दिखता नहीं होगा इस मार्कर से। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CS पेंटीन है ना, डबल बॉन्ड, CH2 1 2 3 4 5, और बनाना क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो बस कुछ नहीं, जब भी आपको क्लोरो ब्रोमो पूछे, एक मिनट कैमरा में देखेंगे आप, आ रहा है कि नहीं साहब? हाँ सही है। तो आपको क्या करना है, ये HCl यहाँ पर ले लेना है। तो जब आप HCl लेंगे तो कुछ नहीं करना है, मार्कोनिकॉफ का रूल लगाओ, ये वाला प्लस ये वाला माइनस। देख भाई, अगर ये वाला प्लस है, सुनना भाई ध्यान से, ये वाला प्लस है तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है ये वाला यहाँ कर दो और ये वाला यहाँ कर दो। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दे रहा हूँ सीधा करके, ताकि जगह बच जाए मेरी। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा क्लोरीन, और CS, हाँ, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा या तो CH3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, ये बन गया। अगला बन गया, रह गया ये, इसको मैं यही बता दे रहा हूँ आपको। देखो फटाफट समझ में आया, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख भाई ध्यान से, मैं इसको यहीं पर कर दे रहा हूँ, वो कर दिया, ये क्वेश्चन 3 तक हो गए, इसको यहीं पर कर देते भाई, ये चीजें सेम रहेगी ऐसे ही। ये देखो बेंजीन है, बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सीन है, तो ये CH3 जुड़ेगा और यहाँ से HI है, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस। तो आप देखो ध्यान से कि यहाँ से एक काम जुड़ा, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या और कम होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या और कम होगी, तो आप क्या करेंगे, आयोडीन यहाँ पर जोड़ देंगे और हाइड्रोजन इस वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा आयोडीन और हाइड्रोजन आप यहाँ पर जोड़ दो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला, तो ये पेरोक्साइड, आपको समझ में HBr आ गया, पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना भाई। ये नेगेटिव वाला पार्ट, ये प्लस वाला पार्ट, ये लगा देना यहाँ पर, ज्यादा होगा ये वाला यहाँ लगा देना। इसमें भी क्या करके आप देख लीजिएगा, मैं फिर से इस वाले को करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है ना, मैं कैमरा चेक करता हूँ क्या सब कुछ सही आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही आ रहा है भाई साहब, टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग का बड़ा ही क्वेरी है कि सर आप थोड़ा मजाक नहीं करते हैं, बड़ा सीरियस पढ़ाते हैं। क्या बताऊं यार, थोड़ा मजाक करने का मूड हो नहीं रहा है। जब मूड बनता है मजाक करने का तभी हम मजाक कर पाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई टू डू, अभी करते हैं, मजाक करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं ये वाला, 6 CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक CH3। देखो यहाँ से अगर ब्रैकेट, ये स्टार्ट में मैंने बताया आपको, स्टार्ट में पसीना पोछू पहले भाई, पंखा चल रहा है फिर भी गर्मी इतनी लग रही है। अब तुम सोच सकते हो काहे लग रही है, तुम लोग कैसे देख रहे हो आप लोग, एक बार आप कमेंट करके ये बताया कि जो आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप मस्त लेटे लेटे ऐसे, रात है या दिन है तो ऐसे मस्त लेटे हैं और मैं बड़बड़ा रहा हूँ, मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, हाँ चल रहा है। ऐसा तो नहीं देख रहे हैं आप, या कैसे देख रहे हैं आप, कमेंट में बताइए कि सच में कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं सच में, या फिर ऐसे ही दग्गा मारी कर रहे हैं। चलो ठीक है यार, राहुल मास्टर का लेक्चर आया हुआ है आज, थोड़ा देख लेते हैं, फिर बाद में देख लो, बताओ कैसे करना है। चलिए, तो ये C हुआ, ये डबल बॉन्ड चाहिए, देख भाई इसने 4 बॉन्ड बना लिए। अब क्या करना है, प्लस की इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देनी मुझे, HBr के साथ। देख यहाँ पर आपके सामने HBr आ गया, मतलब यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा, ये कंडीशन है। तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। अब देखो बॉन्ड कहाँ लगा है, बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में लगा है या इन दोनों के बीच में लगा है, तो हम इन दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में बात करेंगे। तो अब देखो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है, नेगेटिव पार्ट वहां पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम। नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ता है, जहां पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा कम। ठीक है ना, तो देखो भाई ये वाला नेगेटिव पार्ट है, तो ये वाला बताओ इस कार्बन जुड़ेगा कि इस कार्बन जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मतलब नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से जुड़ जाएगा। पॉजिटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, ये भाई साहब यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्यों होगा, नहीं, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, एक H है और जुड़ जाएगा CH2, और यहाँ पर C, ये पहले से CH3 और ये पहले से CH3 और ये ब्रोमीन। इसका अगर IPSC नाम खोजना चाहे तो मेरा ये साइड, ये पेरेंट चेन हो जाएगी, गिनती यहीं से कर लो, 1
2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल 2 मैथिल, और 4 पर क्या आता है, 4 पर आता है ब्यूटेन। दिस इज द, ठीक है ना। तुमने जितने होमवर्क दिए हैं मैंने वहां पर करा दिए, ठीक है ना। चलिए पानी वानी पीजिए थोड़ा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बोर्ड को थोड़ा साफ करते हैं, ठीक। तो हमने एक चीज आपको सीखी। अच्छा, एक चीज है, एक लड़की ने हमसे पूछा कि सर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके अब उसने पूछा है क्योंकि किसी का कमेंट आया हुआ था, मुझे नाम एग्जैक्ट तो पता नहीं लड़की क्या है, लेकिन उसने कमेंट किया कि सर मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हो सकता है आपके सारे किसी और का भी क्लियर हो जाए, ठीक। तो एक्चुअल में मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पहले कुछ चीजें आपको समझनी है ध्यान से। देख भाई, पहली चीज ये है कि जो मार्कोनिकॉफ का रूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्कीन के लिए ही एप्लीकेबल होगा मोस्टली, ठीक है ना। मोस्टली किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एल्कीन के लिए, ठीक, समझ पाए ना। मैं यहाँ फिर से एक बार लिख दूं ताकि थोड़ा बार बार मुझे देखना पड़ रहा है भाई, कैमरे में ब्लर तो नहीं हो रहा है। मार्कोनिकॉफ, ठीक है, लेट्स चेक, हाँ सही है, डायटेज बढ़ाएं, ठीक है जी। चलिए, अब क्या है बेटा कि अगर आपसे कोई पूछता है भाई कि मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है, तो सिंपल आपको एक बात याद रखना है, मार्कोनिकॉफ रूल हो या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये तभी लगाएंगे जब हम मोस्टली एल्कीन के लगाते हैं। एल्काइन भी होता है लेकिन हम एल्कीन भी सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो मोस्टली एल्कीन के लिए ही यूज करेंगे। मार्कोनिकॉफ का रूल आपके सिलेबस में किसके लिए होगा, एल्कीन के लिए होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि एल्कीन वहां पर वो वाली एल्कीन होनी चाहिए जहां पर अनसिमेट्रिकल कार्बन हो, कार्बन की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब दो समान भागों में नहीं कटनी चाहिए, तो वहां मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैं समझाने की फिर से करता हूं, मार्कोनिकॉफ रूल सिंपल बोलता है कि जैसे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH है, और यहाँ पर ये CH2 है, और प्लस यहाँ पर हमने HBr दे दिया। अगर मैं इसको करना चाहूं तो पहले आपको इतनी चीजें आनी चाहिए कि H पर हमेशा प्लस होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितनी भी सब चीजें होती हैं उन पर माइनस होता है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम देखें मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तभी लगा सकते हैं जब प्लस और माइनस, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ। अब क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि सर मार्कोनिकॉफ रूल हमने लगा तो दिया लेकिन हम जोड़ते कहां से हैं। भाई एक बात बता, अगर मान ले तुम क्या है तुम्हारे पास, अभी क्या हुआ कि अगर तुमको किसी को जोड़ना है, ठीक है ना, मानो तुम्हारे घर में दो लोगों के रहने की जगह है, ठीक है ना, दो कमरे आपके पास हैं, तो आपके घर में मान लो दो कमरे में दो ही लोग रह रहे हैं, ठीक। अब क्या हुआ कि अगर तीसरा आदमी आपके घर में आ रहा है तो क्या करोगे आप, ठीक है, उसे कैसे एक कमरे में रखोगे, तो पहले एक को हटाना पड़ेगा। तो कह रहा भैया कि नहीं हम सर उसको भी अपने कमरे में रख लेंगे। भाई तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम एक कमरे में 10 लोग हो जाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूँ कि अगर आइडियली एक बात करें कि आपको ये देखना है कि अगर आपके घर में दो कमरे हैं सिर्फ, और दो कमरे में दो आदमी रहते हैं, आप रहते हैं और आपके फादर्स रहते, पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ कि तीसरे आदमी को कैसे उसमें रखोगे, रात को लिटाओगे। तुम कह रहे होगे सर हम अपने पर लिटा लेंगे, लेकिन भाई बस हमेशा नहीं रखना है, तो उसके लिए कमरा सेपरेट होना चाहिए ना भाई। तो अगर वो सेपरेट मतलब वो तभी रखोगे जब एक को हटाओगे। तो अब मान लो यहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए, यहाँ पर 4 बॉन्ड बना दिए, एक बॉन्ड, दो, तीन और एक 4 बॉन्ड। यहाँ पर अगर तुमको कोई दूसरी चीज जोड़नी है तो तुम उसको एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, किसी को जोड़ना है तो किसी को तोड़ना पड़ेगा। समझ पाए भाई, मान ले तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ऐसा तुम्हें यही समझ में आएगा, मुझे पता तुम लोग को बस यही बात समझ में आती है कि कैसे क्या। देख भाई, मार्कोनिकॉफ का सिंपल रूल है कि अगर एल्कीन है, मान ले तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, तो तू क्या करेगा भाई, अगर मान कि तुझे दूसरी गर्लफ्रेंड रखनी है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, एक से जो बॉन्डेशन बना है तेरा गर्लफ्रेंड वाला, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला, उसको ब्रेकअप करना पड़ेगा, मतलब वो वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। जब तुम वो वाला बॉन्ड तोड़ दोगे तो दूसरी वाली ऐड करोगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर हम तोड़ेंगे नहीं, उसको भी साथ में रख लेंगे, फिर रख लो, क्या कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आइडियली तो यही होता है। चलिए जैसा करें, लेकिन यहाँ समझ लें कि यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें जिसमें जोड़ना है तो एक को तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड 4 ही बनाते, सिंपल एक बात है। कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनती, मैं इस बात को बार बार फोकस कर रहा हूँ, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। सिंपल एक बात याद रखनी है कि आपको दिखा ये कार्बन और इसका हम डबल बॉन्ड लगा, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को आप तोड़ेंगे, एक बॉन्ड को हटा दिया जाता है। जब एक बॉन्ड हटाओगे तो इनमें से नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है, इनमें से नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है
जिस कार्बन के में हाइड्रोजन की संख्या कम। तो देखो इसको पकड़ो भाई, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 है और इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, मतलब कम है यहां पर, तो नेगेटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन कम वहां जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां जाएगा। बस सिंपल सी एक बात लिख लेनी है, क्या लिख लिया जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो बॉन्ड टूट गया, ये टूटा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर CH2 हो जाएगा, एक H वहां हुआ, और यहाँ पर क्या किया आपने, CH3 नहीं CH2 ही रहेगा यहाँ पर, CH2 जोड़ क्या दिया तुमने, ब्रोमीन। क्लियर, ये बात समझ पाई, रिएक्शन समझ में आई। पहले वाले का है प्रोपीन, और प्रोपीन से आपने बना लिया 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। अब सेम रिएक्शन में देखना भाई, सेम रिएक्शन आपसे खेला करता हूं मैं। खेल ये है कि ये CH3 हुई, ये CH हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ, ये CH2 हुआ, और प्लस यहाँ पर आपका HBr हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर धोखे से लिख दिया पर ऑक्साइड, या कि मैंने क्या किसी ने लिख दिया ऐसा पर ऑक्साइड, तो ये चीजें उल्टा हो जाएंगी, तब वो एंटी मॉर्कोनी, याद रखना, ये मेरी बात सुनना, एंटी मॉर्कोनिक ऑफ रूल तब लगाएंगे। देखो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, मार्कोनी का उल्टा होता है, मार्कोनी का रूल बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। सुन रही हो ना आप, जो जिसने पूछा है क्वेश्चन, नेगेटिव मार्कोनी ऑफ रूल होता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है। ठीक, ये बात समझ पाए आप। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जस्ट अपोजिट होता है, उसमें क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अब वहां पर जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। सुनना ध्यान से, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल बोलता है नेगेटिव पार्ट वहां पर जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और पॉजिटिव पार्ट वहां जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। उल्टा करते हैं, लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल तभी लगा सकते हो जब उसके पास HBr हो और साथ में पेरोक्साइड की उपस्थिति हो। अगर ये है तो ही लगाना है, अदरवाइज आप नहीं लगाएंगे, चीजें आपसे गलत होंगी। समझ पाए ना। तो यहां पर क्या है, पेरोक्साइड दिख गया, मतलब अब ये नेगेटिव पार्ट यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है देखो, और यहां पर कम, देखेंगे यहां जहां पर कार्बन लगा बॉन्ड लगा है, और ये यहां पर, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बन गया Br। देखो दोनों में गधेड़ा, अबे चूतिया हो क्या इसमें, मैं तुम नहीं मैं ही हूं शायद। भाई देखो यहाँ उल्टा कर दिया ना, यहाँ Br यहाँ जोड़ रहा था, ठीक है ना, तो ये इसको हटाओ, यहाँ पर जोड़ो Br, और इसको क्या जोड़ना है, CH2, और यहाँ पर CH3 कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, और जो यहां बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक भाई, समझ पाए, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, मैं रख करता हूं, 1 मिनट के पानी पीता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। भाई नोट कर लिया, चलिए मिटाता हूं भाई। अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अल्कोहल बनाना, नहीं गलत बोल दिया मैंने, अल्कोहल नहीं, अल्कोहल तो मैं क्या करता, मैं ये कह रहा था, देखो पहला आपने हेलो एल्कीन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, तो पहला आपने पढ़ा कि एल्कीन के द्वारा हेलो एल्कीन बनाना, एल्कीन के द्वारा, ठीक। तो पूछते सर इंपॉर्टेंट बता दो जो बोर्ड में फंस जाए, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोनी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ आप बना लेते हैं, ठीक है ना, एल्कीन के द्वारा। देखिए अब हम जो दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल, भाई साहब मैं हिंदी में लिख रहा हूं, अल्कोहल, ठीक है ना, के द्वारा क्या बनाएंगे, वही हेलो एल्कीन, ठीक। ये बनाना मुझे पढ़ना है, ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूं अभी आपको, फिर भी कोई डाउट है आप पूछिए, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन है कि अल्कोहल के द्वारा क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सुनना ध्यान से, चेक करो कि सब कुछ सही चल रहा है। ब्राइटनेस थोड़ी और बढ़नी चाहिए, ठीक है जी, हाँ। अब अल्कोहल के द्वारा कैसे बनता है, भाई देख मेरी बात ध्यान से, कुछ चीजें मैं समझता हूं, मैं कुछ चीजें समझता हूं, समझाता हूं। देख भाई मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं वो सिंपली चीजें हैं, सिंपली वे में समझा रहा हूं। देख भाई पूरे दुनिया जगत के मोस्टली जितने एसिड होते हैं, एसिड याद रखना, एसिड में कौन कौन से मुख्यतः आता है, H2, SO4, HNO3, ठीक मोस्टली, और एक और अगर एसिड हम कोई ले ले तो यही तो मान लेते हैं, ठीक है ना, एसिड, और एक मानो जेड, एसिड नहीं है लेकिन एक कंपाउंड है, ठीक है ना, जिंक वाला, ठीक। तो
कुछ तो सही है। ये ऐसे 2-3 कंपाउंड, और एक चीज सुना, रेड फॉस्फोरस, ये इनको बहुत अच्छे से भाई साहब आप याद करके रखेंगे। या ज्यादा गर्म करना अगला स्टेप, और हीट करना। ठीक, ये सुनना ध्यान से, पहले कंसेप्ट समझते हैं, थोड़ा बिल्डअप करते हैं, फिर आपको रिएक्शन समझने में मजा ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ चीजें समझते हैं, थोड़े मजाक की बातें करते हैं, ठीक है ना भाई। जहां पर तेरे को H2SO4 दिख जाए, जहां पर HNO3 दिख जाए, जहां पर ZnCl2 दिख जाए, जहां पर रेड फॉस्फोरस दिख जाए, कहीं पर भी आपको दिख जाए। एक्चुअल में क्या होता है, सबने एक मूवी देखी है अभी तक, एक मूवी आती है बॉस, बॉस मूवी देखी है आपने? हाँ, नहीं देखी तो भाई देख लेना, क्या ही कर सकता हूँ यार, शॉर्ट क्लिप देख लेना एक, ठीक ना। बॉस मूवी अक्षय कुमार की है। अब उस बॉस मूवी में क्या करता है कि जब वो अक्षय कुमार जाता है विलेन को मारने के लिए, तो एक नारियल को फोड़ता है, ठीक है ना, और उसको पानी निकलता है। तो एक बहुत प्यारा सा डायलॉग बोलता है वो, कि अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है, ये वर्ड मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। तो याद रखना ये बॉस है, ठीक ना, और ये बोलते भी यही हूँ, अपने को क्या, अपने को क्या, नहीं ऐसे लिखो यार, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। क्लियर? मतलब कहीं पर भी इसका मतलब एक सिंपल तरीका मैं मजाक की बात में समझाया, कहीं पर आपको H2SO4 दिख जाए, कहीं पर ZnCl2 दिख जाए, कहीं पर HNO3 दिख जाए, रेड फॉस्फोरस दिख जाए, या एक्सट्रीम हीट कर रहे हैं, उस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, मोस्टली पानी निकलेगा। पानी का मतलब आप H2O निकालेंगे, H2O का मतलब आप H और एयर OH दोनों साथ में निकालेंगे। और ऐसे कंपाउंड, ऐसे वो चीजें जो पानी निकालती हैं, सुना ध्यान से, ऐसी वो सब चीजें जो पानी निकालती हैं उनको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इतना कुछ खास नहीं आपको याद करना, बस आपको इतना याद रखना है कि जहां पर आपको ये दिख जाए, ये दिख जाए, वो पानी निकालने का काम करती है, वो सबसे क्या करती है, पानी निकालने की। चलिए समझ पाए ना। आइए, हमारे कुछ पुराने बच्चे हैं जिनको सब पता होगा कि हम जब भी क्लास पढ़ाते हैं तो एक स्टोरी सुनाते हैं। तो आइए एक स्टोरी आपको सुनाते हैं, स्टोरी बहुत अच्छी होती है। देख भाई, स्टोरी ये है, अभी मैं बता नहीं रहा हूं, आपको कुछ चीजें समझनी है। देख पहले मैं कुछ और समझाता हूं, तो और समझ पहले, आज खूब समझ, लेक्चर 2 घंटे का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए मजाक कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। देख भाई, जैसे मानो एक रिएक्शन होती है, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए, दिख रहा है भाई, देखने की कोशिश करो, उल्लू की आंखें बनाओ, ए, और यहाँ बी, और यहाँ पर क्या लिख दिया, सी और प्लस डी। ये रिएक्शन हुई। सुना ध्यान से, ये एक आपकी क्या है, ये आपकी रिएक्शन है। मान लिया ऐसा कोई रिएक्शन होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। ठीक, अब सुना ध्यान से, ये जो आपस में करते हैं, ये जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है ना, तो इन चीजों को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक, और जो आपस में ये रिएक्शन, तो ये दोनों आपस में जो चीज बनती है, तो उसको हम बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद, अगर ज्यादा आप अंग्रेज हो तो यहां पर इसको रिएक्टेंट लिख लेना, रिएक्टेंट। कुछ लोग इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। उत्पाद को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, मेरी बात सुनना, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ बनाते हैं, मतलब दो अभिकारक मिलते हैं तो उत्पाद बन गया। लेकिन यहां पर भी कोई चीज होती है, मान लिया यहाँ पर मैंने इस टाइम एक्स दे दी, क्या दे दिया मैंने, एक्स वाई दे दिया, कोई भी चीज ऐसा दे दिया। ठीक, लेकिन ये जो चीज होती है, ये होती है आपकी रीएजेंट, कहना भूलना नहीं, री, आप ऐसा लिख लो भैया, अभिकर्मक होता है। ये क्या होता है, अभिकर्मक। अभिकर्मक एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं रीएजेंट। भूलना नहीं क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सब कुछ रीएजेंट। मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने क्या बोला कि अगर कोई दो चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं, जैसे मानो ए और बी रिएक्शन कर दी तो सी और डी बन गया, और अगर सी और डी बन गया तो जो एरो के ऊपर जो चीज लिखी होती है उसको बोलते हैं अभिकर्मक या उत्प्रेरक। अभिकर्मक या उत्प्रेरक, इंग्लिश बोलते हैं रिएजेंट। समझाता हूं, जैसे भाई मान, एक सिंपल एक बात है, मजाक मजाक में समझते हैं, कि अगर मानो कि आप दो अच्छे फ्रेंड हो, ठीक है ना, अब दो अच्छे फ्रेंड मैं यहीं पे लिख रहा हूं, जैसे मान लो एक का नाम है चिंकी
नाम कहाँ से लेके आ रहा हूँ भाई साहब, बस ऐसे ही मिल गई। एक सीरियल, वो क्या बोलते हैं, होता है ना एक, अरे एक कपिल शर्मा शो होता है ना, तो उसमें मैंने देखा था, एक होता है चिंकी और एक का नाम है मिंकी। ठीक, मिंकी। अब सुनो ध्यान से, दो बेस्ट फ्रेंड हैं, दो लड़कियां बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है ना, एक चिंकी और मिंकी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ऐसे में बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ जो आपस में बेस्ट फ्रेंड होती हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को ना, तो इसलिए। अच्छा, एक चीज सुनना ध्यान से यार, आज क्या हुआ ना, तुम लोग को बड़ा अचानक सा लग रहा होगा कि जो बच्चे यूट्यूब पर नए हैं, जो पहले जो लोग जानते हैं, जो जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं उनकी बात अलग, जो बच्चे नए हैं ना, वो देख रहे हैं कहीं चेंज तो नहीं हो गए आज थोड़ा। हाँ, ये सब हट गया है ना, दाढ़ी वाड़ी सब, तो फिर हो सकता है मुझे आपको पहचानने में थोड़ी असुविधा हुई हो, तो उसके लिए आज सॉरी कि आप मुझे पहचान नहीं पाए, ऐसा मान लेना भाई, क्योंकि पहले वाला चेहरा कुछ दूसरा ही था, ये लंबी लंबी दाढ़ी थी, वो सब टेंशन वाली, टेंशन नहीं था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, बट जस्ट अ फन फॉर किडिंग। तो ऐसा कोई सोचना मत कि भाई मैं देवदास बना के काहे घूम रहा था, कोई समस्या आती, समस्या होती रहती है लाइफ में, संघर्ष है तो होता रहता है, लेकिन भाई वैसा कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, तो इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है, तो शायद थोड़ा मैं ऑड भी लग रहा होगा, बिना पैर का कबूतर भी शायद लग रहा होगा, ऐसा कुछ लग रहा होगा तुमको, शायद जो भी कुछ है आप जैसा भी सोचे, ठीक है, मैं उससे मैन नहीं करता हूँ, आप ध्यान समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि दो आप बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है ना, दो बेस्ट फ्रेंड की बहुत अच्छी आपस में दोस्ती है, चिंकी है और एक मिंकी है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि कभी इनमें लड़ाई नहीं होनी है, ठीक है ना, कभी इनमें लड़ाई नहीं होती है। तो अब क्या है कि अगर मुझे चिंकी और मिंकी के बीच में लड़ाई लगवानी है, ठीक, लड़ाई करवानी है, तो तीसरे किसी ऐसी की एंट्री मारनी पड़ेगी जो इनमें लड़ाई लग जाए। अब मतलब चिंकी और मिंकी के बीच में एक लड़की कोई दूसरी आ गई, उसका नाम क्या दूं यार, नहीं एक लड़का आ गया, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा, लड़की आ गई दूसरी, उसका नाम क्या दूं, अरे कुछ भी मान लो यार, मैं क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, चिंकी मिंकी पिंकी मान लेते हैं, भाई किसी का नाम पिंकी हो तो बुरा मत माना प्लीज, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बस जस्ट ये मेरे तीन कैरेक्टर है, चिंकी मिंकी पिंकी, ठीक है, और पिंकी आ गई, तो पिंकी गई चिंकी के पास और बोली ना कि चिंकी के पास कि आपकी दोस्त जो मिंकी है ना, वो बहुत आपकी बुराई कर रही है, मतलब उसके कान में उसके प्रति जेलस की भावना भर दी। तो क्या हुआ कि उसके कान उधर भर दिए और फिर उसके जाके उसके पास भी कान भर दिए, ठीक है ना, दोनों में यहाँ पर लड़ाई हो गई, लेकिन पिंकी दूर हो गई, ठीक है ना। नहीं, दूसरा एग्जाम्पल समझाओ, सिंपल एक ध्यान देना, जैसे मान भाई, जैसे आपके पापा है और मम्मी है, ठीक है ना, सिंपल, तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको समझ में थोड़ा आना चाहिए। हाँ, जैसे मान कि भाई हमारे हमारे पापा और मम्मी है, ठीक है ना, और हमारे पापा और मम्मी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हमारे पापा मम्मी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम सबके पापा मम्मी के बीच में अच्छी ही बॉन्डिंग होती है लगभग, ठीक है ना। आप सुनो ध्यान से, जैसे मान लो कि अब पापा मम्मी में आपको बहुत अच्छा प्यार है, फिर क्या होगा ना कि पापा और मम्मी की लड़ाई नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, देख भाई जो बता रहा हूँ रियलिटी नहीं है, बस बस सोचना है, समझना है, तुमको इसी ऐसी भाषा समझ में आती है। अब क्या हुआ कि जो पापा और मम्मी है ना, उनके हमारे पापा की जिंदगी में, अरे हमारे नहीं यार, ऐसे जस्ट क्या बोलते हैं, आप इमेजिन करो ना धीरे, तो पापा की जिंदगी में क्या हुआ ना कि कोई दूसरी मम्मी आ गई, ठीक है ना, तो अब पापा को दूसरी मम्मी आ गई, तो फिर क्या हुआ कि पापा थोड़ा रूडली बात करने लगे मम्मी से। तो अब क्या हुआ कि दूसरी मम्मी ने कहा कि आप पहले उस उसके उनको पहले हटाओ, तब हो पाएगा ऐसा। तो उन्होंने बोला कि फिर एक्चुअल में क्या हुआ कि वो दूसरी मम्मी उनके कान भर रहे थे अपनी मेरी मम्मी की वजह से, तो क्या हुआ कि मम्मी और पापा की भी लड़ाई हो गई, क्यों, क्योंकि पापा की लाइफ में दूसरी मम्मी आ गई, उसकी वजह से दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गया, और जब दोनों में लड़ाई होनी शुरू हुई, इसका मतलब दूसरी मम्मी थी ना, वो लड़ाई करवा रही है, वो रिएक्शन करवा रही, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रही है, जब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रही, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर वो बीच में, भाई कभी जब दोनों की लड़ाई होती है तो बीच में आ नहीं रही, वो बस दूर से बस लड़ाई लगवा रही, एक तरीके समझ पाए ना, तो वो जो मम्मी दूसरी हुई ना, वो होगा उत्प्रेरक, जैसे क्या हुआ, ये पापा और ये मम्मी और ये दूसरी वाली मम्मी, ठीक है ना, यहाँ पर है इनकी उपस्थिति में प्रोडक्ट बन रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन ये बीच में मेरे कुत्ते भौंक रहे हैं मेरे बाहर यार, भाई रुक पाऊँ जरा, इनको भगाऊं, हो गया, इन कुत्तों को मैं भाई कुछ करने कहता है। हाँ, मैं कह रहा कि ये जो दूसरी वाली मम्मी हुई, ये आपकी रिएजेंट हुई, अभिकर्मक हुई, मतलब ये अभिक्रिया करा रही, इसका मतलब उत्प्रेरक अभिक्रिया, अब उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वो केमिकल पदार्थ होते हैं, मेरी बात सुना, उत्प्रेरक वो केमिकल पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया को कराते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। दूर से जैसे दो लोग की लड़ाई होती है, बोलेगा मार 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 भाई उसको मार, ऐसा बोलते हैं लोग ना करके, गाँव में देखा होगा आप लोगों ने, दो लोग की लड़ाई होती है, और मान लो ऐसा आपके फ्रेंड से कभी ऐसा हुआ होगा, कोई आपसे क्या कोई मार दे आपको, तो दूसरा फ्रेंड क्या बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत कि आपको मार दे, आपको उसने मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कैसे मार सकता है, मतलब ये ऐसे से बोलना ना, मतलब वो आपको बढ़ा रहा है कि लड़ाई हो जाए,
और उससे तो तुम मेरे साथ मारो तो वो बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब ऐसी वो चीजें जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं लेकिन उन चीजों को बढ़ाना घटाने काम करती है। मतलब उत्प्रेरक वो होते हैं जो रिएक्शन कराने मदद नहीं करते, रिएक्शन कराते हैं लेकिन रिएक्शन में भाग नहीं लेते, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इनके ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनके बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे। मैं सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब जैसे ये है अपने, इनका काम है अपने को सिर्फ पानी निकलवाना है, ठीक, इनका काम है कि अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो भाई सिंपल क्या करते हैं, पानी निकालने काम करते हैं, रिएक्शन भाग नहीं लेंगे, बस पानी निकालने काम करते, पानी निकाल कहीं से, पानी निकाल, बस सिंपल एक बात समझ पाए ना। तो भाई सिंपल एक बात समझ लेना मेरी बात, मैं ये बोला मैंने ये बोला कि कहीं रिएक्शन अगर आपकी हो रही है, दो रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन बनता है, तो बिना उत्प्रेरक की कोई रिएक्शन होती नहीं है। तो उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में रिएक्शन को कराता है, जल्दी करा देता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता उत्प्रेरक का। समझ पाए ना। तो ये कहीं आप शॉर्टकट में नोट कर लेना, ये उत्प्रेरक होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। मैं यही कह रहा हूं कि उत्प्रेरक बीच में भाग नहीं लेता। अब सुनो ध्यान से, इनका क्या क्या होता है, ये अपना सिर्फ पानी निकालते हैं, इनका सिर्फ पानी निकालने का काम होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, कैसे कराने की कोशिश कर रहा हूं। देख भाई, भाई डेली का डेली आप पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। मुझे पता है कुछ लोग को टफ लगती है, भाई लगे रहिए ऐसे ही, जहां पर डाउट हो। मोस्टली हम कह रहे हैं ना, हम उन्हीं बच्चों को, मेरे से वही बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं जिनको मैं रोज डेली उनसे मिलता हूँ लगभग। कुछ बच्चे एक आधा अलग अलग होंगे, अलग की बात है। तो जब मैं आपके कॉलेज आता हूँ तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं इन सब चीजों को सही से, मैं आपको दोबारा कॉल करा दूंगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक। देखो जैसे अभी मैंने आपको बोला, एक रिएक्शन आपके सामने मैंने दे दी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, अरे भाई कुत्तों को पहले मैं हाथ लो, ये बदतमीज हो गए हैं बहुत ज्यादा। हाँ भाई मैं ये बोला कि जैसे मानो आपके सामने अभी बोला H2SO4 हुआ, ZnCl2 हुआ, HNO3 हुआ, रेड फॉस्फोरस हुआ, ये सब के सब क्या करते हैं, पानी निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा एक चीज और, एक चीज ये है, जैसे मानो एक थोड़ी सी मुझे क्लास में आपको एक लव स्टोरी सुनानी है कि एक लव स्टोरी होती क्या है। एक कहानी है बहुत चिरपरिचित हमारी केमिस्ट्री की कहानी। एक्चुअल में क्या होता है कि एक्स जो होता है, एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक, ये हमारा एक्स हुआ। और एक हमारा होता है सोडियम भैया, ठीक है ना, ये सोडियम, पोटेशियम, बस ये दो रखो, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल। एक्चुअल में आपको एक बात बहुत अच्छे समझनी है, ध्यान सुनना ध्यान से। पूरी केमिस्ट्री के अंदर एक सबसे अच्छी लव स्टोरी होती है, सबसे अच्छी, सबसे बेटर लव स्टोरी होती क्या है कि ये क्लोरीन हमारी बहन है, मेरी नहीं है यार, पता लगा मेरी बहन को फिर से बोल गया, मतलब ऐसे हम मानते हैं ना केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ये क्लोरीन है, ये सोडियम और ये पोटेशियम है। अब क्या हुआ, अब देखना जानते, सोडियम की जो आपस में बॉन्डिंग होती है बहुत अच्छी होती है, सोडियम और क्लोरीन की। ये भाई साहब एक मिनट, कोई बात नहीं भाई, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली रात हो गई है, 11 बज रहा है, तो बाहर जो है डॉगी भौंक रहे हैं, पता नहीं कहाँ भौंक रहे हैं। अगर भाई ये माइक में आया तो भाई आई एम सो सॉरी। हम ये कह रहे हैं पूरी केमिस्ट्री में सोडियम और क्लोरीन की सबसे अच्छी बॉन्डिंग होती है, सबसे अच्छे लव स्टोरी होती है, लव स्टोरी होती है सबसे अच्छी, ठीक है ना, स्टोरी होती है। अब क्या हुआ, क्यों होती है, देख भाई क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, क्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले से और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है इनके पास। तो क्या हुआ कि केमिस्ट्री में हमेशा मोस्टली वही एलिमेंट खुश रहते हैं जिनके लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्लोरीन के पास 7 हो। तो अब क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको सिंपल एक बात है, रूल होता है केमिस्ट्री के अंदर, अगर आपके पास केमिस्ट्री बोलती है अगर आपके पास लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप राजा है, तो आप क्या है भाई साहब, राजा है। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, क्लोरीन के पास आपके हैं 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कमी है, ठीक। अब सुना ध्यान से, तो अब क्या हुआ कि क्लोरीन और दिख रहा है, मैं जैसा ही होता हूँ मेरे पिक्चर के हीरो, मेरे पिक्चर के हीरो आज, ठीक है ना, आज तो ज्यादा मजाक नहीं कर रहे भाई, ठीक है, ये कंसेप्ट है, समझने का तरीका यही होता है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, हाँ मैं कह रहा था क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और राजा वही जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है।
तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब क्या हुआ कि वो सोचती है कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से मिल जाए, ठीक है, खुदगर्जी उसके पास है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक्चुअली इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है बहुत ही सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंस, मैग्निफिशिएंट, बहुत ही अंदर सुंदर से, बहुत सुंदरता इसमें भरी पड़ी है अंदर से फूट फूट के, विश्व सुंदरी समझो इसको ध्यान से। तो अब क्या हुआ कि सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एक ज्यादा है। तो क्लोरीन ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जिसके पास एक एक्स्ट्रा हो, उसको कोई दे दे, ठीक है ना। इधर सोडियम दिखता है, हसीन, खूबसूरत, जवान, भाई ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, बुरा मत मानना प्लीज, ठीक है ना। हसीन खूबसूरत दिखा, सोडियम का मन पिघल गया भाई साहब, यार क्या बात है यार, एक हेलुसिनेशन आ गई, काश ये मेरी हो जाती, ऐसा 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 बोलता, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ भाई, इसके पास जाता है इसके पास, तो बोलता है हेलो एक्सक्यूज मी, तो बोलती यस बताइए क्या बात है। तो ये बोलता है, ये क्लोरीन बोलती है कि आप मेरे से फ्रेंडशिप करेंगे। ये सोडियम से बोलता है। तो एक्चुअली सोडियम टोटली मैडली हो गया, मैड हो गया, पागल हो गया इसके पीछे। तो क्या हुआ कि इससे बोलता है कि आप इसके साथ अफेयर करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे। एक बार कैमरे को चल रहा कि नहीं आता, पहले पास करना हो जाता है, हाँ चल रहा है। तो अब क्या हुआ, ये इसके पास गया चल के, बोला हेलो एक्सक्यूज मी मिस, आप फ्रेंडशिप करेंगी, विल यू, बोल दो मैं लिखता नहीं, आप फ्रेंडशिप करेंगी। तो ये बोलती है हाँ मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक जरूरत है। बोलती क्या जरूरत है मिस, आपको बताओ, मैं आपके लिए तो चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा, ठीक है ना, चांद को यहाँ नीचे खींच के ले आऊंगा। तो क्लोरीन के बस बस इतना बात करना है, आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना है मुझे, बस एक इलेक्ट्रॉन, आप मेरे फ्रेंड, क्योंकि इसके पास 7 है ना, 8 होने हैं। तो बस फिर क्या करना है, सोडियम ने कहा अरे मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो उंगली पर लगा हुआ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 8 तो पिछला कंप्लीट है, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन मैं आपको बिल्कुल दूंगा। तो भाई क्या करता है, इसके पास ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देता है। और जैसे इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसके पास हो गए 8, क्लियर हुआ ना। अब ये आपस में, अच्छा आप किसी को कोई चीज देते लेते हो तो उसके बीच में अफेयर हो जाता है, एक बॉन्डेशन बन जाता है। तो जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भाई साहब हो गए तो क्या हुआ, आपस में जुड़ गए, ठीक है ना। भाई जाहिर सी बात है, धीरे धीरे दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सी, क्या कौन सी गाना है यार मुझे याद नहीं, ऐसे बोलते हैं दिल लगी ने दी हवा, थोड़ी सी हवा चली, तो जो भी कुछ यार, मैं गाना कहाँ से गा पाऊंगा, सुना भाई ऐसा बोलते हैं। तो NaCl बन गया, मतलब यहां पर एक कंपाउंड बन गया NaCl, इतना बात आप समझ पाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि NaCl की बॉन्डेज, भाई ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आज इससे आपको 200 रिएक्शन तक हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसी NaCl बन गया, इसका मतलब अब क्या, ये दोनों साथ साथ में रहने लगे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी इसमें ये बड़ी खुदगर्ज इंसान है, ठीक है, ये क्लोरीन, ये क्या, इसको भाई थोड़ा सा घमंड प्रॉड होता है, ठीक है ना। और अब क्या हुआ कि कभी कभी ये, इसको क्या हुआ, इसको कोई बड़ा इंसान देखने को मिल गया, ठीक है, इससे बेटर मिल गया इसको, इस क्लोरीन को इससे बेटर मिल गया। तो ये क्या कहती है, हट बदमाश, तू चला जा मेरे से, ठीक है ना। और एक्चुअली तो सोडियम ने कहा भाई तू जा रही तो जा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो दे दे मेरा। तो पता है उसने इलेक्ट्रॉन भी उसको नहीं दिया, क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन भी लेके चली गई, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन भी लेके चली गई। सोडियम को बड़ा गुस्सा आया, एक्चुअली में टोटली मैड हुआ, वो पागल हुआ, इतना सा बवाल किया, ये सब देख रहे हैं आप सब, इतना सब कैसे का हो रहा है। फिर क्या हुआ, तो जाता हुआ सोडियम एक बात कह के गया उससे कि भाई तू जा रही है तो जा, मेरे सामने कभी भी, इन आंखों के सामने मत पड़ना, अगर तू मेरे सामने कभी भी पड़ गई, मेरे सामने, सोडियम बोलता क्लोरीन से, तो एक बात सुनना, तेरे साथ चाहे CM हो, चाहे PM हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, मैं तुझे उठवा लूंगा। ये सोडियम बोलता है क्लोरीन से, इसलिए आप कभी नहीं। तो आप ये देखेंगे रिएक्शन में जब भी ऐसा होगा तो आपको उल्टा चीजें बनेंगी, सुना जाए, देखना क्या होगा, समझ पाए मेरी बात। तो अब एक स्टोरी समझ पाए मेरी, मैं क्या बोला, मैं इस स्टोरी को फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देख भाई मैंने बोला पूरी केमिस्ट्री में आपको क्या याद करना है, ये पूरी भाई लव स्टोरी, पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं। पूरी केमिस्ट्री में सोडियम और क्लोरीन की लव स्टोरी बहुत अच्छी होती है। सोडियम क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना के NaCl बनाते हैं, तो NaCl अलग नहीं होता। अगर सोडियम से क्लोरीन अलग हो गया तो जब भी सोडियम क्लोरीन को देखेगा तो फिर से उसको फिर से जोड़ लेगा, जब भी देखेगा, ठीक है ना, समझ पाए। चलिए अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज और, कभी कभी X होता है, X का मतलब यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इसका मतलब X का मतलब, तो अब देखना जैसे अब आगे होता क्या है तभी समझ में आपको आएगा, ठीक है ना।
जैसे मैं आपके सामने यहां लिख दिया। अब 2-3 रिएक्शन, अब सीधे हम रिएक्शन फटाफट आते हैं ताकि मैं अल्कोहल खत्म करूं आज अल्कोहल के द्वारा। देख भाई, अल्कोहल से आपको बनाना है, तो पहली रिएक्शन क्या है, यहां पर मैंने लिख दिया ROH, और क्या है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर HCl ले लिया। देख भाई, यहाँ आप HCl ले लो, HX ले लो, जो मन करे, और यहाँ पर अगर मैंने ZnCl2 ले लिया, ठीक है ना, देखा आपको ZnCl2 दिख गया पूरा। तो ZnCl2 क्या करता है, ZnCl2 का काम होता है पानी निकालना है। ये बॉस होते हैं, बोलते अपने को सिर्फ पानी निकालना। जहां पर भी आपको एरो के ऊपर ZnCl2 दिख जाए, जहां पर आपको एरो के ऊपर ये ZnCl2 दिख जाए, जहां पर दिख जाए, मतलब वहां आप ये ध्यान रखिएगा, पानी निकालने की कोशिश करें। पानी ये नहीं निकालेंगे, लेकिन पानी निकलवाएंगे इस कंपाउंड से, ठीक। और पानी निकालने के लिए आपको एक OH और एक H की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, ये वाला आपको OH दिखा, तो ये देखो भाई, ये कंपाउंड पानी ही निकलवाएगा ईच एंड एवरी कंडीशन में। तो ये वाला OH दिखा और ये वाला H बाहर निकाल देगा, ठीक। H2O बाहर, ये Cl अकेला जुड़ जाएगा यहाँ पर, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, RCl और प्लस का H2O। कुछ लोग सोच रहे हैं H भाई R क्या है, R का मतलब होता है कितने भी कार्बन है, कितने भी, ऐसे कोई मतलब नहीं, आपको कोई से मतलब नहीं है, यहाँ पर कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बन कितने भी, कोई आपसे मतलब नहीं है। आप कार्बन 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, 50 है, 100 है, आपसे क्या ही मतलब, ठीक है ना। तो समझ पाए ना। जैसे आप इसी को मैं इस फॉर्मेट रिएक्शन है, जैसे कई रिएक्शन देखो कैसे करना है। जैसे मान लो आपके सामने ऐसा लिख दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर मैंने OH। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, ये इथेनॉल का है, उसका फॉर्मूला है इथेनॉल का, ठीक है जी, अल्कोहल है ना। अब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पर ZnCl2 दे दिया, अच्छा इथेनॉल, अब यहाँ पर मान लो HCl दे दिया, मैं यहाँ पे XX लिख दिया, X, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, X। Cl का मतलब, X का मतलब यहाँ फ्लोरीन, अच्छा फ्लोरीन नहीं लेंगे आप, फ्लोरीन, X का मतलब इसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वहां यहाँ पर आप क्लोरीन नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ये बता दो क्यों नहीं ले सकते, बाकी बात है। तो यहाँ पर हमने ले लिया HCl ले लिया इस बार। तो अगर HCl यहाँ पर हम लेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस एरो पर। आपको देखो अगर एरो पर ये चीज है, ध्यान दे भाई, मार्क कर इस बात को, जहां पर ZnCl2 हो, आप एक बात ध्यान देना कि वहां पर देख भाई, ये ध्यान से हूं, ये ZnCl2 है, इसका मतलब ये पानी निकलवाएगा। पानी निकालने के लिए एक OH की जरूरत पड़ेगी, एक H की। ये कुछ नहीं करेगा, निकलवाने की कोशिश करेगा, तो एक OH ये दिखा आपको, ठीक, और एक H इसके पास दिखा, तो ये H2O बाहर निकल जाएगा भाई, एक OH और एक H, तो H2O बाहर, ठीक। अगर H2O बाहर तो बैलेंस ही खाली हुई, इसकी भी और इसकी भी, तो ये क्या जुड़ जाएगा, ठीक। तो अगले स्टेप पे क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Cl, और प्लस ये क्या जुड़ा, H2O। समझ पाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप करते चले जाइए। जैसे मानो आपके सामने ऐसा कर दिया मैंने, रंगीन लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया OH ना, प्लस क्या कर दो, यहाँ पर आपको क्या बनाना है, मान लो इसे आपको यहाँ पर Br जोड़ना है तो SBr ले लो, ठीक है ना। HCl जोड़ना है तो यहाँ पर Cl जोड़ना तो HCl ले लो, आयोडीन जोड़ना कुछ भी ले लो, तो या जोड़ दो। क्या करना है भाई, ZnCl2 दिखा, इसको क्या करना है, इसको सिर्फ पानी निकालना है भाई साहब, पानी निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीका, सिंपल। यहाँ पर क्या होगा, जो ये Br है यहाँ जुड़ जाएगा, जहां से खाली बनी थी कि आपने वो जोड़ दो, तो यहाँ पर ये जोड़ दिया और प्लस क्या जोड़ दिया, H2O। क्लियर हुआ ना भाई, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, चलिए हो गया, आगे बढ़े। ऐसा कुछ अगर आप यहाँ पर H2SO4 ले लोगे तो ज्यादा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको पानी निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, समझ पाए ना आप। अल्कोहल की पहली रिक्शा आपको समझ में है कि अगर अल्कोहल में, अभी शॉर्ट में करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या बता देता हूँ, समझ पाए ना, मैं शॉर्ट में भी करा दूंगा। मैं ये कह रहा था कि आप देख, ध्यान से देख भाई, अगर यहाँ पर ऐसा है तो आप ऐसा कर ले रहे हैं, ऐसी कोई रिक्शा, आप यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो आपको इस ग्रुप से मतलब रखना है, ध्यान से आपको इस ग्रुप से मतलब रखना है। और इस ग्रुप में अगर ये HX है, HCl है, HBr, HX का मतलब भाई सुनना ध्यान से, यहाँ पर HX का मतलब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, कुछ भी। तो जो आपको बनाने को पूछ रहा है, मान लो आपसे पूछे कि ब्रोमो एल्केन बनाओ, तो यहाँ पर ब्रोमो Br लेना, क्लोरो इथेन बनाओ तो क्लोरो इथेन ले लिया, साइक्लो 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम ले। कन्वर्जन में थोड़ा दिमाग लगता है, आपको ये लगाना है, मुझे पता है चीजें टफ हो रही है, पहली बार आप ऐसी रिएक्शन पढ़ रही हैं, वरना आप रटते हैं, तो मैं इसमें बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही इजी मेथड में आपको समझाई जा सके, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है, मैं थोड़ा ब्राइटनेस और बढ़ाता हूँ, ठीक जी, आगे बढ़े, मैं मिटाता हूँ। अब क्या हुआ, पहला रिएक्शन हुई, नोट करते रहना साथ साथ में, ये फॉर्मेट से नोट करना, अभी और प्रैक्टिस करेंगे, जम के कराएंगे भाई, टेंशन मत ले तू।
इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे अगली कॉर्बेट रिएक्शन, अगली मेरी कॉर्बेट रिएक्शन है। फिर से यही आर ओ एच प्लस एन ए बी आर प्लस H2SO4, ऐसी कोई रिएक्शन। भाई सिंपल देख, H2SO4 दिख गया। हाँ बस कुछ क्या करना है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। सुबह याद रखना, जहां पर तेरे को H2SO4 दिखे क्या करना है, इसको सिर्फ पानी निकालना है। तो अब पानी जब आप इसको निकालेंगे, सिंपल ध्यान देना, तो आप क्या करेगा, ये निकलवाने की कोशिश करेगा। तो ये अगर इसको मैं ऐसे लिखूं ज्यादा मजा आ जाएगा, अच्छा ऐसे लिखो यार, H2SO, ठीक है ना। अब देख भाई, ये कहेगा तुम पानी निकालो, तो भाई मैं कहां से निकालू, मैं जानता कैसे निकालना है तेरे को। अब इसको क्या करना है, सिर्फ पानी निकलवा, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, अब देख भाई क्या कहेगा, तेरे पास OH है निकाल। अब बोलेगा साहब मेरे पास तो OH ही है, H नहीं है। इसके पास पूछता है तेरे पास OH है, नहीं है। तो बोल इसके पास OH है, अभी एक भाई पानी निकालने के लिए H2O की जरूरत पड़ेगी ना, इसके पास सिर्फ OH ही है। अब ये कह रहा है H कहां ढूंढो, H तो इसके पास भी नहीं, H एक ही OH है। तो क्या करेगा, बोला जब मुझे तो पानी निकलना है, सिंपल बात। तो बस ये क्या करेगा, एक H अपना दे देगा, एक H ये अब अपना देगा क्योंकि इसके पास है नहीं, और अपना अगर H देगा तो ये क्या, अब यहाँ क्या बचा, HSO4 बचेगा ना, SHO4 एक H बचेगा ना। तो मतलब यहां से ये पूरा तो पानी निकल गया, ठीक। अब क्या हुआ, यहां पर तो आप सिंपल पानी निकाल दिया। अब क्या हुआ कि अब यहां पर बोला कि भाई मैं इसने बोला कि मैंने यहां से F दिया है, ऐसा कर सोडियम मेरे से जोड़ो, सोडियम को मेरे साथ जोड़ो, ठीक है ना। तो सोडियम, और वैसे भी सोडियम इसके से कंफर्टेबल है भी कहां, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा R, और यहां पर Br अकेले बच जाएगी, तो Br यहां जुड़ जाएगी, तो R Br प्लस ये जो Na बचा है ना, यहाँ पर Na एक वैलेंसी खाली, तो यहाँ क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस H2O। डायरेक्ट आपको याद करके रखना है कि एक फॉर्मेट रिएक्शन है। जैसे मान लो आपके सामने ROH है प्लस यहाँ पर NaBr है और H2SO4 है, तो याद रखो जो ये Br है ना, ये यहीं पर जुड़ जाएगा, इससे जुड़ेगा। OH को हटाओ, ये हेलो एल्केन जोड़ो, और प्लस अपने मन से NaHSO4 प्लस H2O निकालो। समझ पाए इस बात को, थोड़ी दिक्कतें हो रही है मुझे पता है, आप इनको देखना ध्यान से, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब मान लो ऐसी बहुत सी रिएक्शन आपके सामने है, मैं आप कुछ भी करते जाओ, मैंने ऐसे कुछ भी दे दे भाई, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है, NaBr प्लस क्या H2SO4 दिख गया, H2SO4, ठीक है ना। तेरे पिक्चर का हीरो H2SO4। अब क्या हुआ, पानी निकालेगा तो ये पूरा हट जाएगा, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, Br यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, मतलब ये 1 2 3। अच्छा, ये कुछ लोग समझ, IPSC बता चुका हूँ, प्रभु पिताश्री ये बता चुका हूं मैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या जुड़ेगा, NaHSO4। ये भाई ये सब वैसे ही लिखा था, ये सब वैसे रट लो रिएक्शन, ये रट लो भाई। ये यहाँ पर जो यहाँ पर हेलो एल्केन होगा जोड़ दो, बाकी सब रट लो वहीं पर, फॉर्मेट रिएक्शन हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो भाई NaHSO4 समझ के रखना ज्यादा अच्छी रहेगी। समझ पाए तो आगे बढ़े, ठीक है ना, हो पाएगी, चलो ठीक है, मैं मिटाता हूं इसको। चलिए कुछ ही चीजें बताता हूं आपको, हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख भाई अब क्या हुआ, अगले स्टेप में अगली रिएक्शन सब अल्कोहल की हो रही है, कभी तो एक साथ मैं कंसाइज कर दूंगा पूरा, टेंशन मत लो, पहले समझो ध्यान से। ROH, मान लो यहाँ पर प्लस आपने X2 ले लिया, ठीक, लेकिन यहाँ पर तुमने क्या लिया, रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना, समझ पा रही बात। अच्छा ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में सिंपल याद है, जब भी आपको रेड फॉस्फोरस दिख जाए, जो भी यहाँ पर कंपाउंड होगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, जो भी यहाँ पर कंपाउंड होगा वो यहाँ जुड़ेगा, ठीक है ना, जो भी यहाँ वो जुड़ जाएगा, इसको हटा दोगे तो ये हो जाएगा R और X। यहाँ पर जो पानी निकलेगा, ठीक है ना, वो रेड फॉस्फोरस सोख जाएगा, रेड पानी दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल प्योर कंपाउंड मिलेगा, अल्ट्रा प्योर कंपाउंड। समझ आएगा, यहाँ पर जो रेड फॉस्फोरस होगा, जो नमी होगी, जो गैस निकलेगा, वो सब सोख जाएगा। मतलब सिंपल ये सबसे अच्छी रिएक्शन बन जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर X का मतलब क्या, X का मतलब क्लोरीन ले सकते हो आप, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। जैसे मानो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ OH लिख दूं यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, यहाँ पर Br2 लिख दूं, Br2। रेड फॉस्फोरस दिख गया ना, रेड फॉस्फोरस क्या करना है, इसको हटा के Br जोड़ देना, बस सीधे सीधे आपको सीधी सीधी रिएक्शन कर देनी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br। कोई बाई प्रोडक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वो सूख जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल इक्वेशन आएंगे, कोई दिक्कत हमारी, आगे बढ़े। हाँ, एक और रिएक्शन आगे यही समझाते हैं, ये भाई रखना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद एक रिएक्शन जैसे मान लो आपके सामने ये OH है, ठीक, और मैंने यहाँ पर SOCl2 दे दिया, इसको बोलते हैं थायोन, मेरे साथ बोल भाई, मेरे साथ बोल, थायोनिल क्लोराइड। कह पाओगे, थायोनिल क्लोराइड कह पाओगे, ठीक है ना। इसके बाद ये तो अल्कोहल ही है। अच्छा, इसके बाद क्या बनेगा, जब भी आपको ये दिख जाए थायोनिल क्लोराइड, आपको याद रखना है इस वाले को हटा देना है। जब भी आपको अल्कोहल दिख जाए ये वाला और ये दिख जाए, भाई चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। जब आपको ये OH दिख जाए और ये SOCl2 दिख जाए तो क्या करना है, यहाँ पर ये वाला OH हटा देना है और यहाँ पर Cl जोड़ देना है। यही रहेगा हर रिएक्शन में, जब भी आपको ये OH दिख जाए और इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ अगर आप करा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, OH को हटा देना है, OH को हटा देना है और यहाँ पर Cl जोड़ देना है। ये कर पाएंगे आप? क्या करेंगे आप, यहाँ पर Cl जोड़ दिया, तुमने जो OH को हटा दिया, ठीक है जी। अब तुम क्या करोगे, अपने मन से SO2 प्लस Cl2, SO2 प्लस HCl, ये अपने आप कंपाउंड निकालने पड़ेंगे, गैसेस हैं और चली जाएंगी, ठीक है ना। जब भी आपको ये दिख जाए, R के साथ ये OH दिख जाए और उसकी रिएक्शन अगर आपकी SOCl2 के साथ जाते हैं, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड होती है, तो क्या होता है कि आप OH को हटाइए, OH की जगह पर Cl को लगाइए और SO2 HCl अपने मन से उड़ाइए। तो डायलॉग हो गया यार, चलो ठीक समझ पाए। अच्छा, इस रिएक्शन का नाम होता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जेन रिएक्शन। पहली एक नेम रिएक्शन आई है मस्त वाली, डार्जेन रिएक्शन, ठीक समझ पाए ना, कौन सी रिएक्शन, जी हाँ, दिस इज द डार्जेन रिएक्शन या डार्जेन प्रोसेस। अब जब मान लो अब आपके सामने मैंने ऐसा कुछ भी लिख दिया, ये यहां पर हमने OH दिख गया, आपको बस ध्यान किस पर देना है, OH पर। अगर आपको ये OH दिख गई और उसकी रिएक्शन धोखे से आपने Cl2 के SOCl2 के साथ करा दी, तो उस केस में क्या होगा, बस इस वाले, बाकी सब वैसे ही रखो, इसको हटाओ और यहाँ से क्या जोड़ोगे, Cl जोड़ दोगे, तो वही सब चीजें सेम रहेंगी। और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे आप, यहाँ पर जोड़ेंगे Cl और प्लस SO2 बाहर और HCl, समझ पाए ना, कोई दिक्कत, डार्जेन प्रोसेस समझ में आया। मैं फिर से और एक दो यही पर रिकॉल कर दूं, जैसे मान ले भाई आपके सामने ऐसा कुछ भी दिख जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। अब आपको इस बॉन्ड से कोई मतलब ही आपका नहीं है, क्योंकि अगर इसकी रिएक्शन मैंने SOCl2 के साथ करा दी तो आपको ये ग्रुप, ध्यान दे भाई, ये ग्रुप दिख जाए और SOCl2 दिख जाए, ठीक है ना, ये ग्रुप दिख जाए और SOCl2 दिख जाए, तो इसको हटाना है Cl जोड़ना है, इसको हटाना है Cl जोड़ना है, इसको हटाना है OH होता Cl जोड़ना है, तो सब चीजें वही रहेंगी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 दिख रहा है ना भाई, और फिर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा और SO2 Cl2 अपने मन, SO2 और HCl अपने मन से हटा देना, बस सिंपल एक बात ऐसी हो गई, क्लियर, समझ पाए। इस रिएक्शन को डार्जेन रिएक्शन बोलते हैं। मैं सारी रिएक्शन कंसाइज करा दे रहा हूँ। अच्छा, एक रिएक्शन हो नहीं पाई है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, नीचे वाली आपको दिखी रिएक्शन, दिखा आपको, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ, चलिए आगे बताते हैं। लेक्चर मेरा लंबा हो रहा है, चलिए बिठाता हूं भैया, आगे बढ़ते हैं। चीजें समझ में अगर आ रही है तो मुझे बताओ। अभी अल्कोहल से बनानी, ये सब सारी रिएक्शन आपकी पूछी गई है बोर्ड्स में भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, 27 डाल के रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे खुद नहीं आता जो इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए हो गई, आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ, आपको सिंपल एक रिएक्शन करनी है, यहीं पर करा देता हूं। हाँ, जैसे मान लो आपके सामने एक ऐसी RCl लिख जाए और इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करा देंगे, बस ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, ROH होगा,
आर ओ एच, तो याद रखना यहाँ सी एल जुड़ेगा, सिंपल एक बात है, तो यहाँ जुड़ जाएगा आर सी एल पीओ सी एल थ्री प्लस एफ सी एल बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये आपको हमेशा प्रोडक्ट याद करके ये निकलेंगे निकले। जैसे मानो यहाँ पर सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड ओ एच प्लस पी सी एल फाइव के साथ करा रहे हो, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ सी एस है थ्री है तो ये सी एस, ये वैसे। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं आर कहाँ है, ये आर कहाँ है, आर काहे नहीं समझ में आ रहा है तो सर आर 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 आप लिख रहे हो, आर क्या है, आर राहुल है, आर मैं हूं। अरे नहीं यार भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। कसम से भाई साहब, अगर आपको ये आर समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला गलत जगह आप आ गए हैं, बंद कर लीजिए और रख दीजिए, नहीं आएगा भाई। पहले वीडियो देख, आर का मतलब कार्बन चेन, एक कार्बन 10 कार्बन 20 का कार्बन है भाई, कितना है मुझे नहीं पता, कार्बन है बस, सिंपल बात, आर हो गया। ठीक समझ पाए? अच्छा तो यहाँ क्या है, आर मतलब यहाँ पर आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। इसको हटाओ सीएल जोड़ो, इसको हटाओ सीएल जोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा सी एस थ्री सीएल, और ये दोनों अपने आप ये तो लिखने ही पड़ेंगे, बस सीधे रख लो भाई, प्लस एच सीएल उड़ा दो, खत्म काम करो, ठीक है ना। तो these are the method which is prepared is alcohol, ठीक है ना, which is prepared haloalkane by the alcohol, ठीक है, ये मेथड हुआ क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनको एक बार मैं कंसाइज कर दूं दोबारा फिर से, कैसे कंसाइज देखो जाते हैं, कर लिया। हाँ जैसे मान भाई मैं इसको सिंपली आपको वही नोट टांग देना घर में अपने, शॉर्ट्स नोट। देख भाई जैसे मान ले आपके पास आर ओ एच है, आर ओ एच है, ऐसा नहीं करता है, आर ओ एच ये एल्कोहल है, ठीक। अब मान ले कि इस एल्कोहल से मान ले मैंने यहां पर एच एक्स, इस केस में किसके साथ करा दी, एच एक्स के साथ करा दी, किसकी उपस्थिति में, अच्छा यहां पर एच एक्स के साथ किसकी जेड एन सी एल टू उपस्थिति में, तो क्या होगा मैं बताया, ये पानी निकालता है तो ओ एच के साथ एच बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचता है आर एक्स प्लस वाटर, ठीक। इधर देख ले भाई, अरे ऐसे मत लिखो यहाँ, सिंपल सिंपल लिखो, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। सिंपल एक बात है, जैसे मान लो आपके सामने आर के साथ ओ एच है और मैंने यहाँ पर एच एक्स ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ जेड एन सी एल टू, बस ये क्या करते हैं आपको ध्यान देना, पानी निकालते हैं तो ये वाला एच इसके साथ और ये पूरा निकल जाएगा बाहर, ये पूरा इस फॉर्मेट बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आर ये एक्स ये जुड़ जाएगा और प्लस एच टू ओ बाहर निकल जाएगा, ठीक। सिंपल रिएक्शन। दूसरी सेम इसी बताई थी, आप अगर इससे नहीं बनाना चाहते हो तो आप ऐसा बना लो, आपके सामने मैंने दे दिया था कि मान लो आपने यहाँ पर ओ एच ले लिया और प्लस यहाँ पर क्या ले लिया एन ए डी आर प्लस एच टू एस ओ फोर, तो क्या बनेगा, तो याद है आपको ये वाला यहां पर क्या होगा, बी आर जुड़ जाएगा, इसको हटेगा ये बी आर जुड़ जाएगा, तो यहां क्या बनेगा आर बी आर प्लस, यहां पर क्या बनेगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप वही सब कुछ एन एच एस ओ फोर प्लस हाँ प्लस वाटर, ये स्टेप है। ये जो यहां पर होगा इसको हटाओ जोड़ो, बाकी ये अपने आप प्रोडक्ट वही बनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी मान लो आपके सामने आर ओ एच प्लस हमने यहां पर दे दी PCl5, तो याद है आपको हमने कहा था इस OH को हटाओ Cl जोड़ो, तो यहां पर क्या हो जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, समझ पाए ना, क्लियर हुआ। सब कुछ चल रहा है, मान ले आपके सामने ये दे रखे ऐसा ROH प्लस X2, मान ले यहाँ पर ऐसा है, और लेकिन यहाँ पर क्या हो जाए रेड फॉस्फोरस, तो क्या करेगा यहाँ पर जो ये X है वही जुड़ जाएगा, तो R के सामने X प्लस बाकी से सूख जाए, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके सामने ये ROH प्लस SOCl2, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, मत लिखो लिखा है पहले से, थायोनिल क्लोराइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड। तो क्या बचेगा RCl, ये OH को हटाना है और Cl जोड़ना है, प्लस H प्लस SO2 प्लस HCl अपने मन से उड़ाओ, ठीक है ना। These are the 5 reactions which is prepared
हेलो एल्केन फ्रॉम द अल्कोहल, ठीक है ना। थोड़ा इंग्लिश बोल के स्टाइल भी तो मार लो यार, तुम लोग के सामने क्या स्टाइल मारूंगा। समझ पाए भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो कमेंट में भाई बताओ, बताऊंगा मैं आपको, है ना। ये पांचों रिएक्शन आपको अच्छे से करनी है, ठीक, क्लियर। इनसे कई क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, वो हम धीमे धीमे क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन आप इतना देख पाए कि नहीं। चलिए, तो क्या करता हूं, मैंने अगला मेथड ये अल्कोहल बनाने बता दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं क्या करना है। चलिए बताता हूं इसको। अब कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसके दे रखे हैं, वो मैं यहीं पर करा देता हूं ताकि आपको समझ भी थोड़ा आए, ठीक है ना। चलिए, अब आप तो एनसीईआरटी करेंगे नहीं, आपका कष्ट थोड़ा हम ही उठा लेते हैं। चलिए, ये बेसिक सी कुछ रिएक्शंस थी जो मैंने आपको बता दी। चलिए, अच्छा, इनको करने से पहले एक दो रिएक्शन और मैं बता दूं। एक रिएक्शन होती है कोनॉल्ट फिंकेल स्टील। अच्छा, रिएक्शन को शॉर्टकट ऐसे रिएक्शन को शॉर्टकट में ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। एक रिएक्शन होती है कोनॉल्ट फिंकेल स्टील, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये नेम रिएक्शन है, पहली नेम रिएक्शन, दूसरी नेम रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन ही मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है नेम रिएक्शन। अब क्या होती है पहले समझ लिख लेते हैं, फिर बाद में समझते हैं, ठीक है ना। जब हेलो एल्केन में कौन सा आएगा, आरसीएल हो सकता है, यही, ठीक है ना, आर बी आर, ये दो ही, ठीक है ना। हेलो एल्केन में आरसीएल या आरबीआर, जब हेलो एल्केन आरसीएल आरबीआर की अभिक्रिया ये NaI, इसका नाम होता है सोडियम आयोडाइड, ठीक। NaI के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन, ठीक है ना। एसीटोन नहीं लिखना, हिंदी लिख देता हूँ यार। एसीटोन, अच्छा एसीटोन आप लोग जानते हैं कि नहीं, कुछ लड़कियां जानती नहीं है, मैं बताता हूँ। एसीटोन वो होता है जिससे आप लोग नेल पॉलिश छुटाते हैं, थिनर बोलते हैं ना। एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति लिखना है अभी आपको, तस्वीर में कराते हैं, इंपॉर्टेंट है, वरना लिखता क्या है, कराते हैं तो आइडो एल्केन प्राप्त होता है, आइडो एल्केन प्राप्त होता है। कैसे, जैसे मानो आपके सामने हमने यहाँ पर ले लिया RCl प्लस NaI। याद आया आपको? याद आया भाई साहब? कुछ याद आया? हाँ याद आया ना, बहुत बढ़िया। सोडियम जाता हुआ सोडियम क्लोरीन से बोल के गया कि तू जा तो रही है मुझे छोड़कर, लेकिन मुझे तू दिखना नहीं, मेरी आंखों के सामने मत पड़ना, मैं परेशान हो जाता हूँ, कैसे बताऊं भाई तेरे को। तो फिर दिखा, अब क्या हुआ, इस क्लोरीन मोहतरमा की शादी दूसरे के साथ हो गई। ये बल्कि ग्रुप है, कार्बन का बल्कि ग्रुप होता है। कार्बन भाई थोड़ा नेता, कार्बन की प्रॉपर्टी होती है नेतागिरी, कार्बन नेता आदमी, है ना। तो ये क्लोरीन दिखी उसको, उसने कहा था तू मुझे दिख मत जाना, इसने कहा था, और ये दिख गई। सोडियम को बस ले जाना है, सोडियम को ले जाना है बस कोई तरीके से। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रहती है। अब जैसे मान लो भाई किसी को तुम्हें उठाना है ना, तो अपने फ्रेंड को बुलाओगे ना, आपको भी तो पता होना चाहिए, पता लगा तुम सीएम वाले के साथ उठा रहे हो, तुम पकड़ लिए जाओगे बहुत तगड़े से। तो अब क्या हुआ उस केस में, इसके पास एक चीज होनी चाहिए, कोई प्रेशर होना चाहिए, कोई कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एसीटोन, एसीटोन कहता है मैं यहाँ बैठा हूं, तू जा उठा के ला, देखता है कौन क्या करता है। तो एसीटोन याद रखना, याद करके रखना। तो क्या करना, बस आपको पहले से स्टोरी पता है, कुछ भी दिख जाए भाई, ये NaCl बाहर निकाल दे, NaCl बाहर, सिंपल याद रख भाई, ये उठा ले गया, ले जा इसको, जा तू भी जी ले जिंदगी अपनी सिमरन। तो NaCl बाहर, ये I सिंगल बचा ना। अब ये क्या ही करे, क्या करे तुम बताओ, ये भी खाली जुड़ जाएंगे। तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, RI प्लस क्या जुड़ जाएगा,
NaCl बन गई जल्दी, ठीक है, समझ पाए ना। अब जैसे मान लो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, मान लो यहाँ पर मैंने इस बार Br लिख दिया प्लस NaI लिख दिया। एक्चुअल में अब फिर क्या होगा, एसीटोन है। एसीटोन में ये है कि सोडियम को ब्रोमीन दिख गया, क्लोरीन की छोटी बहन, क्लोरीन की बड़ी बहन, हाँ क्लोरीन की छोटी बहन या बड़ी बहन, तो क्या करेगा, बस अब वो मिली नहीं तो उसको उठा ले जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये इसको उठा ले गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या आई जुड़ जाएगा, आई प्लस क्या बनेगा, NaBr। ठीक, देख भाई ये फॉर्मूला किसका है, ये ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला है। ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला क्या बन गया, आइडोमीथेन। समझ पाए, कुछ बातें समझ में आ रही हैं। जैसे मानो आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर मैंने जोड़ दिया क्लोरीन, यार दिख रहा है कि नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। अच्छा तो इसको फटाफट नोट करिए आप लोग क्विकली, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। नोट कर लिया, चलिए ठीक हो गया भैया। इंपॉर्टेंट है कोनॉन फिंकल स्टीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदला बदली होती है कोनॉन फिंकल स्टीन, एक तरीके से अदला बदली होती है हैलोजन्स की, याद रखना, ठीक है ना। कोनॉन फिंकल स्टीन को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे आप कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक कोनॉन फिंकल स्टीन CH3 सिंगल बॉन्ड, अरे क्या मैं बार बार वही यहाँ कर सामने, यहाँ पर दिखा आपको, यहाँ पर आपको क्लोरीन दिखी, प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया NaI, और यहाँ पर क्या दे दिया, एसीटोन। बस कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ये एसीटोन दिख जाए और NaI दिख जाए, मतलब एसीटोन प्लस NaI, ये दो मेन रिएजेंट हैं हमारे कोनॉन्ट फिंकल स्टीन रिएक्शन के, कोनॉन्ट फिंकल स्टीन रिएक्शन। ठीक, दिख गया, ये दिख गया, कोनॉन फिंकल स्टीन, अदला बदली कर दो, क्लोरीन इसके साथ और आयोडीन इसके साथ, या पहले से पता क्लोरीन तो सोडियम क्लोरीन को ले ही जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, आयोडो प्लस का NaCl। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। भाई आईपीएससी नाम लिखते जाना आप लोग, 2-क्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम क्या है, 2-आइडो प्रोपेन। ठीक, कोई दिक्कत सोचता है ना। तो एक बात याद रखना कि कोनॉन फिंकल स्टीन में हमेशा आइडो एल्केन ही बनता है, याद रखना। कोनॉन फिंकल स्टीन एक ऐसी रिएक्शन है, हमेशा आइडो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है। कोनॉन फिंकल स्टीन आइडो एल्केन बनाने का सबसे अच्छी रिएक्शन, हमेशा जो भी बनेगा आइडो एल्केन, अदला बदली आप कर देंगे, काम हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ पाए। चलिए आगे बढ़े हम, ये चीजें आपको ध्यान से देनी है, रिएक्शन रख के रखनी है। आप कैसे रखोगे कोनॉन फिंकल, जब किसी भी हेलो एल्केन मतलब NaCl हेलो एल्केन RCl RBr की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो वहां पर आयोडो एल्केन बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग कोनॉन फिंकल स्टीन रिएक्शन कहते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद करके रखनी है, बहुत अच्छे से समझ पाए ना। चलो आगे बढ़े, अभी देखते जाओ, कोई दिक्कत हो आगे मुझे बताना, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक सबसे और अच्छी रिएक्शन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा कुछ रिएक्शन में कराता हूं मैं, चल इसके बाद में जो रिएक्शन बचते हैं बाद में कराता हूं, या फिर यही करा दूं, चलेगा। एक और रिएक्शन उसका नाम होता है स्वार्ट रिएक्शन। ये और सॉल्ट रिएक्शन हिंदी में लिख लेना, स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट। इसमें क्या है, इसमें आता है जब किसी हेलो एल्केन मतलब यहां पर RCl आप ले लो, नहीं मूड है तो RBr ले लो, RI ले लो, ठीक है, कुछ भी क्लोरो ब्रोमो कुछ भी ले लो, ठीक है ना। उसकी अभिक्रिया जब आप AgF के साथ कराते हो, ठीक है ना, एक ही रखो, COF2 होता है, AgF के साथ कराते हो, AgF के
साथ कराते हैं तो फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए, बढ़िया मेथड फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, जैसे मानो आपके सामने हमने यहां पर लिख दिया आर सी एल, आरसीएस प्लस यहाँ पर क्या लिख दिया एजीएफ, अदला बदली कर दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्लोरीन को भेज दो, यहाँ पर क्लोरीन को भेज दो, बस कुछ नहीं करना, सिंपल सी बातें कर दो। एजीएफ एफ कंपाउंड होना चाहिए, बन जाएगा आरसीएस। जैसे मान भाई यहाँ पर ये क्या फॉर्मूला है, क्लोरो ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो मीथेन, फटाफट क्या करोगे, ब्रोमो मीथेन की अभिक्रिया एजीएफ के साथ कराओ तो क्या बनेगा, बस बदला अदला बदली करो आप। ये भी एक तरीके से CH3F, मतलब ये आपको याद करके चलिए यार एजीएफ होगा यहाँ पर भी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं सॉल्ट रिएक्शन में हमेशा RF ही बनता है, और RF मतलब फ्लोरो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड होता है सॉल्ट अभिक्रिया, फ्लोरो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड होता है सॉल्ट अभिक्रिया। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत कोई समस्या, आगे बढ़े भाई, चलो समझ पाए ना। तो कितनी चीजें हमने पढ़ी, थोड़ा पानी और पीते हैं। ठीक है भाई, चीजें समझ में तो आ रही होंगी थोड़ी बारी, दही और रखना चालू करो भाई, रखिए आप इनको, ये सब बोर्ड के सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट। निकाल रहा हूं इसको, अच्छा कोई एक मेरा स्टूडेंट हमसे पूछ रहा सर आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, कमेंट में पूछा था शॉर्ट वीडियो में। तो भाई मैं बता दूं, मेरी जिंदगी पूरी एंटी मॉर्कोनी कॉफ के लिए चल रही है, एक रिस्ट्रिक्शन है, तो क्या ही बताऊं उसके। अब मैं अपनी लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक चल रही है। चलिए छोड़िए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप पढ़ते रहिए। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं, ये हो गया शॉर्ट रिएक्शन, कुछ चीजें मैं आपको यहीं पर कराता हूं। अब देख भाई, ये आपको दिखी एनसीईआरटी, ये देख कुछ क्वेश्चन यहीं पर मैं कराना है, कुछ क्वेश्चन कराता हूं और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई पहला क्वेश्चन आपका है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहाइलाइट प्रोडक्ट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अबे हिंदी में है लिखना भाई, कोई देख लेना, मैं लिख देता हूं करेक्शन। ठीक भाई, क्या है आपके सामने, ये OH है, इसकी रिएक्शन पहले केस में SOCl2 के साथ करा देंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ उसमें कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। एनसीईआरटी लेके बैठिए बच्चा लोग, अगर आप एनसीईआरटी लेके नहीं बैठ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, आप क्या बनेगा, कुछ लोग इतना भौकाली, मेरे को तो समझ में ना आया कभी भी, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा इतना बड़ा कैसे हो जाएगा। तो भाई एक आप ध्यान से देखिए, हमने आपको एक बात बताई थी, जब भी आपको ये OH दिख जाए, जब भी आपको ये ग्रुप और इसके साथ ये SOCl2 थाइमिन दिख जाए, मतलब वो एक डार्विन प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आपको एक बात बताया कि देखो OH दिखा और SOCl2 दिखा, इसका मतलब कुछ नहीं करना, इसको हटाओ Cl जोड़ो, इसको हटाओ Cl जोड़ो, इसको हटाओ Cl जोड़ो, अपने दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छा ये फॉर्मूला किसका है, ये है साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मूला, साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पर क्या जोड़ दोगे आप, यहाँ पर जोड़ दोगे Cl, और मैंने कहा था SO2 और HCl अपने मन से उड़ाओ। ये किसका है, ये क्लोरोहेक्सेनॉल, 1 क्लोरो हेक्सेनॉल, ठीक, 1 क्लोरो हेक्सेन, ठीक। ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन कौन सी है, ये भैया एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है ना, पहले देखोगे इसमें इंडेक्स क्वेश्चन है। अच्छा दूसरी रिएक्शन मैं यहीं पर दे जाऊं, हाँ CH3
प्लस HI, ये दिखा, ठीक। डबल बॉन्ड दिखा तुमको, डबल बॉन्ड दिखा, और क्या दिखा साइड में, डबल बॉन्ड के साथ H, ये डबल बॉन्ड दिखा, डबल बॉन्ड के साथ ये HI दिखा, मतलब ये वाला प्लस ये वाला माइनस। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी-कॉफ का रूल। ये पता होना चाहिए आपको, मार्कोनी-कॉफ का रूल। नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा, यहाँ कम होगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा, ये बहुत टूट जाएगा, ठीक। अभी बताया शुरुआत में ही। तो ये आपका एच जुड़ा, एच ना दिखा कोई दिक्कत नहीं है, और ये CS3, लेकिन आपको आई को यहीं पर दिखाना पड़ेगा, बन गया। अगली अगली कौन सी, अगली आपके सामने CS3 CS2 Br प्लस NaI। इसकी किसका फॉर्मूला है, ये ब्रोमो इथेन का फॉर्मूला है, ब्रोमो इथेन का, ये सोडियम आयोडाइड है, ठीक है ना। और ऊपर आपका एसीटोन दे रखा है, एसीटोन। बस क्या करना है भाई, अदला बदली करो, कौन सी रिएक्शन, कोनॉन फिनकलिस्टी रिएक्शन, कि जब इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड एसीटोन, ये आपको पता होना चाहिए। एसीटोन सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन दिखे तो क्या बनेगा, CS3 सिंगल बॉन्ड CS2, और यहाँ पर I प्लस क्या बनेगा, NaBr। सबके तोते उड़ रहे होंगे भाई, सबके तोते उड़ रहे होंगे पक्का, हम क्या ही कर सकते हैं, ये मेरी मजबूरी है कराना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हो गए। अब कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क को आपको देने हैं, ठीक है ना, वो आपको होमवर्क घर से करके लाना है, क्लियर। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सिर्फ बहुत लंबा किस तो गया लंबा में। यस, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क आपको घर से करके लाना, मिटा दूं, ठीक। अच्छा, जितनी मैं चीजें बताई हूँ उनको आप रटिए, अगर समझ में नहीं है तो रटिए, फिर आप मेरे से पूछिए। मैं तो आपके कॉलेज अटेंड ही करता हूँ, तो आपको जहां पर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो आप समझिए, डाउट हो आप मेरे से पूछिए, लव स्टोरी को दिमाग में रखिए, NaCl वाली, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन ये है कि CS3 सिंगल, कुछ बॉन्ड नहीं दे रखा, मैं जैसा रखा वैसे करूंगा मैं, CS2 Cl प्लस NaI, और यहां पर उसने दे रखा है एसीटोन, ठीक, और एसीटोन के साथ वो गर्म भी कर रहा है, बोल रहा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, जितनी मैंने पढ़ाई है वही मैं दूंगा पहले। CS3 CS2 CS2 CS2OH प्लस SOCl2, प्रोडक्ट क्या बनेगा। उसके बाद CS3 CS2 CS डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर उसने दे रखा HBr। इसके बाद CS3 CS डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CS3 का होल ट्वाइस प्लस HBr, और शायद ऊपर दे रखा है पेरोक्साइड, इसमें पेरोक्साइड दे रखा है, पेरोक्साइड। कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये भैया क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी ही है, अगर इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने नहीं की तो आपको भाई दिक्कतें होंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं सब चीजें, हम ये चीज मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो चीजें समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी आपको, या मेरे से कोई मिल जाएगी तो उससे भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन और प्लस HBr। अगला क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर पेरोक्साइड एरिया, ठीक है। क्वेश्चन तो और भी मेरे पास है, देखता हूँ मैं दिख रहा है, और भी लिख देता हूँ एक, ये तुमको नहीं दिख रहा है, आप देखो, दिखा आपको, ये दिखा,
नोट करिए फटाफट पॉज करके, नोट करिए इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो नोट कर लिया। हाँ भाई, वो इट इज ऑल अबाउट ऑफ द डे। आज का शेड्यूल खत्म हुआ आपका। कितनी चीजें आपको बताई हैं, उनको अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो अल्टीमेट पढ़िए, छोड़ के क्लास मत जाइए। अगर आप क्लास छोड़ रहे हैं, प्रॉब्लम हुई तो कहीं तो पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं पर भी पढ़िए। मैंने ये नहीं बोला आप मेरे से ही पढ़िए, कहीं तो पढ़ना पड़ेगा ना। और जहां भी पढ़ोगे ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक समझ पाए ना। तो आपको बस जो चीजें बताई हैं उनको आप देखिए कि क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई हैं कि अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। देखो मैं आप रिकॉल कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप बना पढ़ क्या रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की विधियां। सबसे पहली विधि पढ़ी मैंने एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम तब लगता है जब आपका HBr के साथ पेरोक्साइड हो, तब भी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। अल्कोहल के मैंने बनाने के 3-4 नियम बताए। हमने कहा अल्कोहल मतलब जहां पर OH ग्रुप दिख जाए, अगर OH ग्रुप दिख जाए उसके साथ अगर आपको ZnCl2 दिख जाए, OH की अभिक्रिया ROH, उसके साथ अगर आप HX कर रहे हैं और ZnCl2 पानी निकालेगा। ठीक है ना। अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस के साथ करोगे तो भी हेलो एल्केन बनेगा। मान लो ROH प्लस SOCl2 ले रहे हो, तो क्या SOCl2 दिख जाए, OH दिख जाए, तो क्या करना है, वहां क्लोरीन जोड़ दो और Cl2 और HCl और SO2 बाहर निकाल दो। ठीक है ना। तो ये सब रिएक्शन आपको पढ़नी है, बार बार रिकॉल करनी। इसके बाद हमने अभी बताया एक डाल्टन रिएक्शन बता दिया आपको, उसके बाद यही वाली। इसके बाद हमने आपको बताया कोनॉन फिंकल स्टीन रिएक्शन। कोनॉन फिंकल स्टीन रिएक्शन बेस्ट रिएक्शन होती है आयोडो एल्केन बनाने की, बेस्ट रिएक्शन, सबसे अच्छी रिएक्शन बन जाती है। क्या होती है, जब किसी हेलो एल्केन मतलब RCl और RBr की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो वहां पर हमारा आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसके बाद हमने शॉर्ट रिएक्शन बताई। शॉर्ट रिएक्शन में क्या बताया, जब किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन RCl RBr RI ये AgF CuF2 LgCl2 LgF2 के साथ करा रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पर फ्लोराइड वाला कंपाउंड प्राप्त होगा, मतलब फ्लोरो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड। एक रिएक्शन NCERT में नहीं, हुसडीकर, तो हो सकता है मैं कल बता दूंगा। उसके बाद हम सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो चीजें समझ में अगर आ रही हैं तो बार बार पढ़ते रहिए, डाउट हो पूछते रहिए। कैसे लगे वीडियो, और अभी गैप नहीं होगा। ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये इसको देखने के बाद आपको अगला लेक्चर कल ही आ जाएगा, या अगर नहीं कल तो परसों, लेकिन कल मोस्टली आएगा लेक्चर। ठीक है ना। आई एम डैम श्योर कल आएगा लेक्चर। ठीक है ना। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, ओके बाय बाय।